नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवाल। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बारात वाले घर में। चलिए आपको भी ले चलते हैं अंदर। और आज के फंक्शन में तो यहाँ पे टेम्परेरी चूल्हा बनाया गया, जहाँ पे सारे भोज पदार्थ जो हैं यहाँ पे इनमें बनाए गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से जमीन में बिठा करके सारे लोगों को भोजन कराया जा रहा है। ये देख सकते हैं सभी लोग मिल करके रोटियाँ बना रहे हैं। और ये देखिए पुरुष वर्ग भी यहाँ पे पूड़ियाँ बना रहे हैं। और बड़ी सी कढ़ाई में पूरी बनाई जाती है। देखिए कितनी बड़ी कढ़ाई है, पारंपरिक घर है और कितनी सुंदर सुंदर विंडो हैं। और ये सभी लोग भोजन करके यहाँ पे आ चुके हैं और इंतजार में हैं बारात के। बारात भी कुछ ही क्षणों में पहुँचने वाली है। सभी को यहाँ पे तिलक लगाया जा रहा है और जितनी भी सुहागन स्त्रियाँ होती हैं नाक से तिलक लगाया जाता है। तो ये देखिए पूरी बारात छोटे छोटे रास्ते से होकर के पहुँची है। फाइनली देखिए बारात यहाँ पे पहुँच चुकी है और दूल्हे राजा का स्वागत किया जा रहा है। दुल्हन के पिताजी लेके आ रहे हैं वर जी को मंडप की तरफ। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर मोदक से प्रहार किया जा रहा है दूल्हे। और ये फल की भेंट देखिए, सर्वप्रथम केले की भेंट दी जा रही है दूल्हे राजा को। तो देखिए ये पैसों की माला, नोटों की माला वर्जी को सम्मान के लिए दी जा रही है। तो फाइनली जिसका इंतजार था वो पल आ चुका है। दुल्हन का एंट्री हो रही है यहाँ पे जयमाला की रस्म के लिए। दुल्हन को यहाँ पे दुल्हन की माता जी के द्वारा और पिताजी के द्वारा संयुक्त रूप से आशीर्वाद दिया गया है। तो वर पक्ष के द्वारा यहाँ पे मुकुट दिया जा रहा है। मुकुट के साथ यहाँ पे कन्यादान की रस्म प्रारंभ हो रही है। साथ ही साथ पीला वस्त्र मुकुट के साथ में बांध दिया जाता है, जिससे दूल्हा और दुल्हन आपस में गठबंधन में बच जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आजकल पहाड़ों में शादियों का सीज़न चल रहा है और आज हम लोग पहुंच चुके हैं परवड़ा गांव में। तो यहां से आगे बढ़ रहे हैं अपने मामा जी लोगों के वहाँ पे, जहाँ पे विवाह का समारोह है। मतलब लड़की की आज बारात आएगी और दुल्हन की विदाई होगी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। चलिए आपको भी ले चलते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ में। बहुत सुंदर पारंपरिक रीति रिवाजों से हमारे पहाड़ों में विवाह समारोह होते हैं और सारे आस पड़ोस के लोग उसमें इन्वाइटेड रहते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ में। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाड़ी हमने रोड में खड़ी कर ली और यहाँ से हम लोग पैदल पैदल आगे बढ़ रहे हैं दुल्हन के घर के लिए। असल में रोड आगे तक जाते हैं लेकिन रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हम लोग यहाँ से पैदल पैदल चलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है वो घर जहाँ पे आज विवाह का फंक्शन होना है। तो बने रहिए साथ में, आपको ले चलते हैं सुंदर रीति रिवाजों से आगे जो विवाह का फंक्शन होगा वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से पैदल पैदल आगे बढ़ रहे हैं हम लोग शादी वाले घर की तरफ। ये देख सकते हैं सारे लोग निमंत्रण में आज यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो पहाड़ों में आमतौर पर छोटे छोटे रास्ते होते हैं, ऐसे पगडंडी वाले रास्ते। इन्हीं से होकर के एक घर से दूसरे घर में, दूसरे तीसरे में ऐसे पहुँचा जाता है। तो सारे लोग पहुँच रहे हैं बंधन के विवाह समारोह देखने के लिए। यहाँ देख सकते हैं आलू लगा हुआ है रास्ते के बिल्कुल दोनों साइड में। और आलू भी जो जून के समथिंग तैयार होता है। 6 महीने की फसल होती है पहाड़ों में आलू की, और पहाड़ों की बैकबोन कह सकते हैं इसे। ये देख सकते हैं सामने का नज़ारा परवड़ा गांव का। और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग दुल्हन वाले घर की तरफ। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बारात वाले घर में। ये स्वागत के लिए गेट बनाया गया है यहाँ पे, और यहीं से देखिए पतंगे लगाते हुए पूरे घर को सजाया गया है। और सारे जितने भी न्योतार हो गए हैं वो लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे एक एक करके। बारात आएगी करीब दोपहर में, उसके पश्चात आगे की रस्में होंगी। तो सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं अंदर। चलिए आपको भी ले चलते हैं अंदर और आज के फंक्शन में पारंपरिक कुमाऊनी विवाह के।
तो यहाँ देख सकते हैं यह है शादी वाला घर। सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इंतजार में हैं बारात की। कुछ ही घंटों में बारात पहुँच जाएगी यहाँ पे और उसके बाद फिर सभी लोग स्वागत करेंगे और आशीर्वाद देंगे। तो देखिए सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सारे न्योता जितने भी इन्वाइटेड हैं आज, और कई लोगों को नीचे भोजन भी कराए जा रहे हैं। तो पहाड़ों में परंपरा है, हर कोई निमंत्रण में अपनी भागीदारी करता है यहाँ पे। तो इधर भी देख सकते हैं सभी लोग बैठे हैं और यहाँ पे ये मंडप बनाया गया जहाँ पे जयमाला की रस्में होगी, और साथ ही साथ यहीं पे मंडप है जहाँ पे विवाह की रस्में की जाएंगी। और ये है शादी वाला घर, देख सकते हैं पुराना पारंपरिक घर है और कितनी सुंदर सुंदर विंडो हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं विंडो, और साथ ही साथ में यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सुंदर एपड़ कला इसमें बनाई गई है। तो ये एपड़ कला हमारी पारंपरिक संस्कृति की पहचान है जो यहाँ पे बनाई गई है सीढ़ियों में। तो हर घर को इस तरह से सजाया जाता है एपड़ कला के माध्यम से। चलिए आगे आगे जैसे जैसे रस्में होंगी आपको ले चलेंगे इस रस्मों की तरफ। तो ये है शादी वाला घर और बारात को आने में भी समय है, तो इससे पहले जितने भी घराती हैं उन सभी को यहाँ पे भोजन करा के निपटा लिया जाता है, क्योंकि एक साथ भीड़ हो जाती है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे पहले जो घराती हैं जो निमंत्रण में यहाँ पे आए हुए उन सभी को भोजन कराया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से ज़मीन में बिठा करके सारे लोगों को भोजन कराया जा रहा है। तो पहाड़ों की ये परंपरा है, आमतौर पर जब भी विवाह वगैरह ऐसे कार्यक्रम होते हैं इस प्रकार से सभी लोगों को एक साथ ज़मीन में पंगत में बिठा करके भोजन परोसा जाता है। तो इधर देख सकते हैं ये हमारे पारंपरिक बर्तन हैं जो कि अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे इनको उपयोग में लाया जा रहा है। ये देख सकते हैं तौला रखा गया, तो यहाँ पे टेम्परेरी चूल्हा बनाया गया जहाँ पे सारे भोज पदार्थ जो हैं यहाँ पे इनमें बनाए गए हैं। तो बड़े बड़े पतीले हैं, इन सब में भोजन बनाया जाता है। ये देख सकते हैं इन सब में इस तरह से भोजन तैयार किया गया और सभी को अभी जितने भी घराती हैं उनको खिलाया जा रहा है भोजन। ये इसमें चावल ये देख सकते हैं, ये पारंपरिक तौले हैं जिनमें अभी भोजन बनाया जा रहा है इस प्रकार से। तो अभी भी हमारे यहाँ जब भी सांस्कृतिक या इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, व्यवहारिक कार्यक्रम, तो उनमें इन बर्तनों को उपयोग में लाया जाता है। ये देख सकते हैं बड़े से पतीले में बनाया गया चावल जिसको हम लोग बोलते हैं भात। और ये देख सकते हैं मामा लोग लगे हैं सेवा में। तो सारे लोग आस पड़ोस के लोग और परिवार के लोग मिलकर के सेवा करते हैं और जितने भी निमंत्रण में लोग आते हैं, इन्वाइटेड रहते हैं, उन सभी को यहाँ पे निपटाया जाता है। देख सकते हैं सभी लोग लगे हैं यहाँ पे सेवा करने में। और दाल भी बनी हुई है, सूजी बनी हुई है और पारंपरिक मुख्य रूप से जैसे आलू का गुटका है इस तरह से, और पूरियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें बनती हैं। देख सकते हैं नीचे सभी को कराया जा रहा है भोजन। तो ये सभी लोग लगे हुए हैं यहाँ पे भोजन परोसने में सारे लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इनवाइटेड हैं। तो इधर देख सकते हैं सभी को भोजन परोसा गया है यहाँ पे जमीन में बिठा करके। सभी लोग आज पहुँचे हैं यहाँ पे निमंत्रण मानने के लिए और दूल्हा दुल्हन को अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो पहाड़ों में जब भी इस तरह से बारातें होती हैं, लोग बढ़ चढ़ करके उसमें अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुँचते हैं दूल्हा दुल्हन को। तो देख सकते हैं सभी को भोजन कराया जा रहा है यहाँ पे, और ये पूरी पंगत बैठा करके जो है भोजन कराया जा रहा है। हमारे पहाड़ों की, उत्तराखंड की अपनी परंपरा है, संस्कृति है, जिसके अनुसार जमीन में बिठा करके भोजन कराया जाता है। देखिए सभी लोग आनंद ले रहे हैं भोजन का यहाँ पे।
और पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं इसमें। देख सकते हैं सभी लोग प्यार से आनंद से झुंड में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। बिल्कुल रसगुल्ले, रसगुल्ला तो है ही नहीं इसमें, रस ही रस है। तो सर्वप्रथम बच्चों को और जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको भोजन कराया जाता है, और साथ में जो लोग दूर से निमंत्रण में आते हैं उनको भोजन कराया जाता है। और सब जब निबट जाते हैं उसके पश्चात फिर मातृशक्ति को, महिलाओं को बुलाया जाता है। तो अभी महिलाएं यहाँ पे आ चुकी हैं और सभी धीरे धीरे एक एक करके अपनी अपनी पंगत में बैठ रहे हैं, और उसके पश्चात भोजन करके जैसे बारात पहुँचती है उससे पहले सभी को निपटा लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ नीचे सभी को भोजन कराया जा रहा है। तो पहाड़ों में स्पेस की कमी होती है, तो छोटे छोटे खेत होते हैं, इन्हीं में पंगत में बिठा करके सभी को भोजन कराया जाता है। ये देख सकते हैं सभी को खेत में लाइन में बिठा करके भोजन कराया जा रहा है। और साथ ही साथ में यहीं पे ये चूल्हा बनाया गया है, और इधर देख सकते हैं यहीं पे सभी लोग लगे हुए हैं रोटी बनाने में। ये देख सकते हैं सारे परिवार के सदस्य यहाँ पे मिल करके रोटी बना रहे हैं, क्योंकि हर किसी के लिए व्यवस्था की जाती है। जो रोटी खाता है उसके लिए रोटी, बाकी वैसे तो पकवानों की परंपरा होती है तो पूरियाँ सबके लिए रहती हैं। बाकी कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग रोटी पसंद करते हैं, तो उनके लिए रोटी तैयार की जा रही है। ये देख सकते हैं सभी लोग मिल करके रोटियाँ बना रहे हैं। और ये टेम्परेरी चूल्हा बनाया गया है, लकड़ी का चूल्हा, जिसमें बड़ा सा पतीला, ये अपना तवा रखा गया है, और इसमें यहाँ पे सेकी जा रही है रोटियाँ। और इन रोटियों का स्वाद एकदम लाजवाब होता है, क्योंकि लकड़ी के चूल्हे में, ये लकड़ी के कोयलों में इनको सेका जाता है, तो तंदूर की रोटी भी इसके सामने फेल होती है। ये देख सकते हैं सभी लोग लगे हुए हैं। और बारात की भी तैयारी होगी, तो सभी लोग अभी सबको निपटा करके फिर स्वागत करेंगे बारात का, दूल्हे राजा का, और उसके बाद विवाह की रस्मों को देखेंगे। तो ये परंपरा हमारे पहाड़ों की इस प्रकार से सभी लोग मिलजुल करके अपनी भागीदारी करते हैं और कार्य को निभाते हैं। और ये ऊपर है शादी वाला घर। तो यहाँ पे देखिए सभी लोग तैयारी में लगे हैं विवाह की, समारोह की। तो सभी लोग यहाँ पे देखिए, पुरुष वर्ग भी यहाँ पे पूड़ियाँ बना रहे हैं, और बड़ी सी कढ़ाई में पूड़ी बनाई जाती है। देखिए कितनी बड़ी कढ़ाई है, और यहाँ पे पूड़ियाँ तली जा रही हैं। तो इसको हम लोग आमतौर पे लगड़ बोलते हैं पहाड़ी, हमारी कुमाऊनी भाषा में। और ये बड़ी सी पूड़ी होती है, जिसको शहरों में कई लोग भटूरा भी बोलते हैं। इस प्रकार से देखिए सभी लोग लगे हुए हैं, परिवार के सदस्य मिल करके इस कार्य को निभाने के लिए अपनी अपनी भागीदारी देते हैं। और पुरुष वर्ग भी पूरी भागीदारी रहती है इसमें, और सभी लोग मिल करके कार्यक्रम को निपटाते हैं। ये देखिए सभी लोग लगे हुए हैं पूरियाँ बनाने में, और इनका स्वाद भी एकदम लाजवाब रहता है पूरियों का। तो आमतौर पर पहाड़ों में जब भी विवाह के कार्यक्रम होते हैं, सारे आस पड़ोस के लोग, यार मित्र मिल करके इस कार्यक्रम को निभाते हैं। किसी भी हलवाई को इसमें नहीं बुलाया जाता है आमतौर पे। तो देखिए सभी लोग परिवार के सदस्य हैं जो यहाँ पे मिल करके पूरियाँ बनाने में लगे हैं। सुबह से लोग लगे हैं, और अभी दोपहर का समय है, तो कम से कम 1000-1500 लोगों के लिए पूरियों की व्यवस्था की जाती है। तो सुबह से इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी बनाने की, और अभी भी लगे हुए हैं। और पूरा अभी दोपहर तक, जब तक बारात नहीं आती तब तक ये लगे रहेंगे पूरी बनाने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग से कक्ष बनाया गया, जिसे बोलते हैं दान कक्ष। और सभी लोग यहाँ पे अपनी अपनी तरफ से दुल्हन के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे शगुन लिखाते हैं। तो ये परंपरा हमारे पहाड़ों की रही है। देखिए इधर ये रजिस्टर बनाया गया, जिसमें बाकायदा सबके जितने लोग इन्वाइटेड रहते हैं उनके नाम नोट किए जाते हैं, और जो राशि वो शगुन के तौर पर देते हैं वो यहाँ पे नोट की जाती है। तो सभी लोग देखिए यहाँ पे शगुन की राशि अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन होता है दुल्हन के लिए, जो यहाँ पे दे रहे हैं। तो एक परंपरा हमारे पहाड़ों की है। हर घर में जब भी इस तरह से लड़की का विवाह होता है,
तो जितने भी लोग इनवाइटेड होते हैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एक कंट्रीब्यूशन देते हैं, कुछ राशि जो है शगुन के तौर पे यहाँ पे देखिए ये लिखाई जा रही है। तो चलिए आपको मिलाते हैं आज की दुल्हन से। ये देख सकते हैं एक अक्सर जहाँ पे दुल्हन को तैयार किया जा रहा है, सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, दुल्हन को तैयार कर रहे हैं और इंतज़ार में बारात के। जैसे बारात आएगी उसके बाद स्वागत किया जाएगा बारात का, और फिर आगे जो रस्में होंगी विवाह की उन सब का दीदार करेंगे। इधर देख सकते हैं यहाँ पे फोटोग्राफी सेशन चल रहे हैं दुल्हन का। आते हैं आज की दुल्हन से। ये है हमारी बहन रितु, बहुत सारी शुभकामनाएं रितु बहन को। तो ये है दुल्हन, अभी कुछ ही क्षणों में बारात पहुंचने वाली है, फिर आपको ले चलेंगे विवाह की रस्मों की तरफ। और इधर ये कक्ष है जिसमें मंडप बनाया गया विवाह का। यहाँ पे हमारे पंजी हैं, पंजी प्रणाम। ये मंडप बनाया गया जहाँ पे अंदर विवाह की रस्में होती हैं। देख सकते हैं इस मंडप में सारे देवों को आवाहित करके उनको विराजमान किया जाता है और इन्हीं को साक्षी मान करके सारी रस्में की जाती हैं। तो चलिए अभी कुछ क्षणों में बारात आएगी, उसके बाद आपको ले चलेंगे विवाह की रस्मों की तरफ। तो देखिए सभी लोग भोजन करके यहाँ पे आ चुके हैं और इंतज़ार में हैं बारात के। बारात भी कुछ ही क्षणों में पहुँचने वाली है। तो सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, माताएं हैं, तो सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इंतज़ार में हैं बारात के दूल्हे के दीदार करने के लिए। और जैसे ही बारात पहुंचेगी फिर यहाँ पे मंडप बनाया गया, तो यहीं पर सारी रस्में की जाएंगी। इधर देख सकते हैं सारी तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। तो इधर भी कई सारे लोग बैठे हुए हैं, सभी को भोजन करा दिया गया है। और जब बारात आएगी तो बारात स्वागत होगा, उसके बाद भोजन किया जाएगा, फिर जयमाला की रस्में होगी और फिर आगे विवाह की रस्में की जाएंगी। इधर देख सकते हैं सभी लोग आज पूरे अपने पारंपरिक परिधानों के साथ में, पारंपरिक आभूषणों के साथ में पहुँचे हुए हैं बारात में। ये देख सकते हैं। और इधर देखिए माइसा भी है। हेलो माइसा, हेलो। अरे तो गंजू पटेल बन गया। तो देखिए इस प्रकार से जो भी लोग आते हैं उनको तिलक लगाया जाता है। जितने भी लोग आते हैं उन सभी को देखिए इस प्रकार से अक्सर चंदन तिलक से उनका स्वागत किया जाता है। तो जितने भी लोग होंगे सभी को तिलक लगाया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सभी के माथे में तिलक लगा हुआ। और जितनी भी सुहागन स्त्री होती है उनको नाक से तिलक लगाया जाता है। तो देखिए सभी को यहाँ पे तिलक लगाया जा रहा है और जितनी भी सुहागन स्त्रियाँ होती हैं नाक से तिलक लगाया जाता है। तो ये बहुत सुंदर परंपरा पहाड़ों की। देखिए इस प्रकार से सबका स्वागत किया जा रहा है। और जितने भी परिवार के लोग होते हैं वो देखिए पिछोड़े में रहते हैं, और पिछोड़ा हमारे उत्तराखंड की पहचान है। ये देख सकते हैं सभी को स्वागत किया जा रहा है इस प्रकार से तिलक लगाएगा। और कुछ ही क्षणों में बारात पहुंचने वाली है, शायद गेट के पास में बारात आने वाली है। चलिए मैं आपको ले चलता हूं बारात की तरफ और दिखाते हैं कैसी बारात आ रही है। ये देखिए पूरी बारात छोटे छोटे रास्ते से होकर के पहुंची है गेट में, जहाँ पे दूल्हे राजा अपना प्रवेश करने के लिए बेताब है। तो फाइनली बारात पहुंच चुकी है गेट में। देख सकते हैं दूल्हे राजा पहुंच चुके हैं और पूरा काफिला बारात का आ चुका है। पीछे पीछे देखें, और यहाँ पर स्वागत के लिए बहनें आ चुकी हैं सिस्टर दुल्हन की। और ये देख सकते हैं हमारी सुंदर परंपरा पहाड़ों की, इस प्रकार से कलश रखकर सिर में और स्वागत किया जाता है बारात का। फाइनली देखिए बारात यहाँ पे पहुँच चुकी है और दूल्हे राजा का स्वागत किया जा रहा है इस प्रकार से अक्सर चंदन तिलक लगा करके। इधर देखो, इधर देखो। काटो काटो। तो फाइनली दूल्हे राजा पहुंच चुके हैं वाले घर में, और दुल्हन के पिताजी जो है इस प्रकार से गेट से दूल्हे राजा को लेकर के आते हैं मंडप की तरफ। ये देख सकते हैं, तो यहाँ से हाथ पकड़ करके दूल्हे राजा को मंडप की तरफ लाया जाता है।
तो देखिए इस प्रकार से पंडित जी दुल्हन के पिताजी लेके आ रहे हैं वर जी को मंडप की तरफ। तो फाइनली यहाँ पे पंडित जी के माध्यम से वर जी का स्वागत किया जा रहा है। और सबसे खूबसूरत रस्म यहाँ पे होती है दूल्हे राजा का स्वागत जो है मोदकों से किया जाता है। मोदक से दुल्हन का भाई प्रहार करता है दूल्हे राजा के ऊपर, तो वो रस्म यहाँ पे की जानी है। देखिए इधर दूल्हे राजा तैयार हैं और उधर दिखाता हूँ आपको, डोली में सवार हैं दुल्हन के भैया जो मोदकों से प्रहार करके स्वागत करेंगे दूल्हे राजा का। यहाँ पे दूल्हे राजा का स्वागत किया जा रहा है। साथ ही साथ में जो सदस्य होते हैं परिवार के उन सभी को यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है पंडित जी के माध्यम से तिलक लगा करके। इसे बोलते हैं वरनी लगाना। तो वरनी लगाने की रस्म जो होती है यहाँ पे सारे परिवार के सदस्य रहते हैं और उन सभी का स्वागत किया जाता है पंडित जी के द्वारा तिलक लगा करके। तभी वर पक्ष के पंडित जी के द्वारा वधु पक्ष के जो लोग होते हैं उनका तिलक लगा करके उनका अभिवादन किया जाता है। तो सर्वप्रथम जो दुल्हन के भैया हैं उनका और उसके पश्चात दुल्हन के पिताजी का इस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है और तिलक लगा करके सम्मान किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर मोदक से प्रहार किया जा रहा है। दूल्हे राजा अपने साले के ऊपर और साला जो है अपने जीजा जी के ऊपर प्रहार करता है। देखिए इस प्रकार से बहुत खूबसूरत रस्म है। और छाता से बचाव किया जाता है, छाता एक ढाल के इसमें कार्य करती है, ये देख सकते हैं। और साथ ही साथ अब छाता का एक्सचेंज किया जा रहा है यहाँ पे। देखिए दूल्हे की छाता दूल्हे के साले को और साले की छाता दूल्हे को इस प्रकार से ये एक्सचेंज चल रहा है। और सभी लोग दीदार कर रहे हैं इस खूबसूरत सी रस्म का। फरांग भैया सर्वप्रथम पंडित जी के चरण हिला करके यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है दुल्हन के पिताजी के द्वारा, ये देख सकते हैं। और साथ ही साथ उनको आसन दिया जाता है। इस प्रकार से हाथ से पकड़ करके आसन में उनको विराजमान किया जाता है, ये देख सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ में दूल्हे राजा का सम्मान किया जाता है। दूल्हे राजा के पैर आगे रखो, चरण हिला करके ये देख सकते हैं। बैठ के नहीं बैठ दो पैरों में हाथ लगा के इस प्रकार से चरण हिलाते हुए वर जी का स्वागत किया जाता है, क्योंकि वर जी को वर नारायण स्वरूप मानते हैं। इसलिए जिस प्रकार से भगवान को सम्मान मिलता है वैसे ही वर जी को भी सम्मान दिया जाता है। देखो एक बार सेकंड राउंड का ये देख सकते हैं। पहाड़ी दूल्हा जो होता है इस प्रकार से नोटों में सुसज्जित रहता है, क्योंकि नोट एक लक्ष्मी का स्वरूप होता है और लक्ष्मी जो है सुसज्जित शोभा बढ़ाती है नारायण की, इसलिए वर नारायण की शोभा में बढ़ाने के लिए नोटों की माला यहाँ पर पहनने के लिए तो इस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है। और फिर साथ ही साथ में ये आसन दिया जा रहा है दूल्हे राजा को। स्वागत होने के पश्चात इस प्रकार पुनः सारी आगे की रस्मों में प्रवेश करने के लिए पंडित जी तिलक लगा करके शुरुआत कर रहे हैं आगे की रस्मों की, देख सकते हैं। और कोई भी रस्म हो से पहले, कोई भी शुभ कार्यों से पहले आचमन किया जाता है और संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेकर के ही आगे की रस्मों में प्रवेश किया जाता है। और यहीं पर देखिए मंडप बनाया गया है जिसमें कलश रखा गया है, क्योंकि नारायण स्वरूप होता है और उसमें जो पूछे कि ब्रह्मा जी रखे हैं इनको और नारायण भगवान नारायण को कलश को नारायण स्वरूप माना जाता है। तो उसको साक्षी मान करके सारी रस्में की जाती हैं और उन्हीं को साक्षी मान करके विवाह की बंधन में दूल्हा दुल्हन लगते हैं। इन्हीं मंत्रोच्चार के साथ में यहाँ पे देख सकते हैं सर्वप्रथम फल दे करके स्वागत किया जाता है। तो ये बहुत सुंदर सी परंपरा है। प्रथम जो भेंट होती है वो फल के रूप में दी जाती है दुल्हन के पिताजी के द्वारा वर पक्ष को। और साथ ही साथ में दूल्हे राजा देखिए हमेशा इस छाता की आच्छादन में रहते हैं। छाता एक सम्मान के रूप में रहती है उनको धूप से बचाने के लिए। और ये फल की भेंट देखिए सर्वप्रथम केले की भेंट दी जा रही है दूल्हे राजा को दुल्हन के पिताजी के द्वारा। और साथ ही साथ में ये अर्घ पंडित जी को प्रथम जो यहाँ पे स्वागत करने के लिए तो अर्घ दिया जाता है। अर्घ से ही पंडित जी का स्वागत किया जाता है और साथ ही साथ में अक्षत चंदन तिलक लगा करके स्वागत सम्मान किया जाएगा। ये देख सकते हैं।
तो पंडित जी का साथ में स्वागत करने के पश्चात यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ वस्तुएं यहाँ पे पंडित जी को दी जाती हैं। भेंट स्वरूप में पूरा सूटकेस रहता है जिसमें बहुत सारी सामग्री रहती है, वस्त्र हो गए और साथ ही साथ आभूषण हो गए और नोटों की माला हो गई, ये सब रहती हैं। और दुल्हन के पिताजी के द्वारा ये सम्मान स्वरूप वर पक्ष के पंडित जी को ये सारी वस्तुएं भेंट दी जाती हैं। देखिए ये नोटों की माला भेंट स्वरूप दी जा रही है और साथ ही साथ में स्वर्ण मुद्रिका और कुछ वस्त्र आभूषण और साथ ही साथ में कुछ बर्तन यहाँ पे पंडित जी को भेंट स्वरूप दिए जाते हैं। ये देख सकते हैं मुद्रिका यहाँ पे भेंट स्वरूप दी जा रही है। देखो सामने देखिए पंडित जी, सामने देखो पंडित जी। तो इस दोने में कुछ द्रव्य इसमें रखे जाते हैं और ये वर जी को दिए जा रहे हैं, जिसमें वर जी के माध्यम से इसको घुमाया जाता है। देखिए इस प्रकार से इसको घुमाया जा रहा है और घुमाने के पश्चात इसको शरीर के अलग अलग अंगों में इसको स्पर्श किया जाता है और इसकी देख सकते हैं इस प्रकार से अर्पण दिया जाता है। शरीर के अलग अलग अंगों को केंद्र में रखते हुए इसका दूल्हे राजा को अर्पण दिया जाता है। और साथ ही साथ में वर जी को अब यहाँ पे दुल्हन के पिताजी के द्वारा इस प्रकार से तिलक लगा करके स्वागत अभिनंदन किया जाता है। तो ये दूसरा तिलक है, प्रथम बार तिलक इसमें लगाया जब दूल्हे राजा का स्वागत करते हैं। अब ये जो तिलक है यहाँ पे लगाया जा रहा है आगे की रस्मों में प्रवेश करने के लिए। और वर जी के हाथ में ये अर्घ दे करके शुद्धिकरण किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे वर जी के पास से सम्मान करने के लिए वर जी को ये गिफ्ट में ये सारी वस्तुएं दी जाती हैं। पूरा सूटकेस है जिसमें सारी वस्तुएं रहती हैं, कई सारे इसमें वस्त्र रहते हैं, आभूषण रहते हैं और नोटों की माला है। तो ये सारी वस्तुएं एक भेंट के स्वरूप दी जाती है। तो देखिए ये पैसों की माला, नोटों की माला वर जी को सम्मान के लिए दी जा रही है। सामने देखिए माला आगे। और साथ ही साथ में एक स्वर्ण मुद्रिका यहाँ पे भेंट स्वरूप दी जाती है। जैसे कि शहरों में आमतौर पे रिंग सेरेमनी होती है, वो रिंग सेरेमनी पहाड़ों में यहाँ पे होती है। तो ये रिंग यहाँ पे इस प्रकार से भेंट स्वरूप दी जाती है वर पक्ष को, वर जी को दुल्हन पक्ष के द्वारा। तो देखिए इस प्रकार से एक घड़ी देने की परंपरा है। तो इसके पीछे जेन्युइन रीज़न क्या है वो पता नहीं, लेकिन शायद इसके पीछे ऐसा होगी भाई वर जी जो हैं समय के पंक्चुअल रहें, समय में नियमित रहें। तो इस प्रकार से शायद इसके पीछे कारण रहा होगा जिस कारण घड़ी एक गिफ्ट स्वरूप दी जाती है वर जी को, वर जी के ससुर जी के द्वारा। तो ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है और अभी भी इसको यहाँ पे निभाया जाता है। तो अन्य सारी वस्तुओं के साथ साथ एक घड़ी देने की परंपरा अभी भी बरकरार है। तो इस प्रकार से देखिए स्वर्णार्क का यहाँ पे घुमाया जा रहा है वर जी और पंडित जी दोनों पे आगे। और इसके पश्चात जो है यहाँ पे आरती की परंपरा है, देख सकते हैं ये आरती उतारी जाती है पहले पंडित जी की और उसके पश्चात वर जी की आरती उतारी जाती है, ये देख सकते हैं। तो इतना सम्मान दिया जाता है वर जी को, एक जिस तरह भगवान को सम्मान मिलता है उसी प्रकार से वर जी को, वर नारायण को इतना सम्मान दिया जाता है। तो इस प्रकार से फाइनली जब आरती हो जाती है तो दूल्हे राजा अपने ससुर जी को तिलक लगाते हैं और ये प्रथम तिलक होता है जो दूल्हे राजा के माध्यम से ससुर जी को लगाया जाता है। देख सकते हैं। ठीक है मैं हाथ लगाओ, चले लगा रहे हैं। ठीक है मैं हाथ लगाओ। तो इस प्रकार से स्वागत होने के पश्चात फिर से यहाँ पे संकल्प लिया जाता है और इन सारी रस्मों की पूर्णता के लिए संकल्प लिया जाता है और फिर जो है अंदर दूल्हे को लेके जाते हैं और वहाँ पे अंदर की रस्में की जाएंगी और फिर प्रवेश करेंगे जयमाला की रस्में।
प्रार्थना सपना अंदर के ऋषि के तो अब यहाँ की रस्में करने के पश्चात वर जी को अंदर लेके जाया जा रहा है। ये देख सकते हैं सारे लोग यहाँ पे इन रस्मों को देखने के लिए आए हुए हैं। उसके बाद जयमाला की रस्म होनी है। देखिए दूल्हे राजा को अंदर लेके जा रहे हैं दूल्हे राजा के ससुर जी। इस प्रकार से अब अंदर की रस्म की जाएगी, जो कि यहाँ पे प्रथम किसी वस्तु का कह सकते हैं कि जो स्वागत होता है दूल्हे राजा का, वो दही के माध्यम से किया जाता है। तो चलिए अंदर ले चलते हैं आपको। हमारी बुआ देखिए, आज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे सभी लोगों को तिलक लगाने की, तो सबका स्वागत कर रहे हैं और अपनी थाली पकड़ के जो भी बिना तिलक के दिखता है उनको तिलक लगाया जाता है। और नीचे देखिए कितने सारे लोग आज आए हुए हैं यहाँ पे विवाह की रस्मों को देखने के लिए। इधर भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको अंदर। तो फाइनली ये अंदर कक्ष बनाएगा जहाँ पे दूल्हे राजा को यहाँ पे लाया गया है और अब यहाँ पे कुछ रस्में की जाती हैं और उसके पश्चात दूल्हे राजा को दही खिला करके उनका स्वागत किया जाता है। यहाँ पे इस मंडप में आरती उतारी जा रही है, देख सकते हैं। देखिए सर्वप्रथम दूल्हे राजा को यहाँ पे दही खिला करके उनका स्वागत किया जाता है। तो बड़ी सुंदर सी परंपरा हमारे पहाड़ों की। तो प्रथम जो द्रव्य दिया जाता है वो दही। देखिए इस प्रकार से मीठे के साथ में प्रथम द्रव्य जो होता है दूल्हे राजा का पान किया जा रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। तो दही का पान किया जाता है। दही शगुन के तौर पे माना जाता है, इसलिए कोई भी साथ ही साथ में देखें यहाँ पे पंडित जी जो कि वर पक्ष की तरफ से आए हैं, उनको भी यहाँ पे प्रथम जो द्रव्य दिया गया है दही के रूप में दिया गया है। और अब यहाँ पे मुकुट को उतार लिया जाता है। उसके पश्चात प्रवेश करेंगे जयमाला की रस्म में। देखिए मुकुट होता है दूल्हे राजा के शीश में विराजमान गणेश जी के प्रतीक स्वरूप ये मुकुट, और दुल्हन को राधा कृष्ण के स्वरूप प्रतीक स्वरूप में मुकुट पहना जाता है, जो कि वर पक्ष के द्वारा लाया जाता है। तो देखिए अब सभी लोग इंतजार में हैं जयमाला की, क्योंकि जयमाला की रस्म होनी है। तो दूल्हे राजा अंदर गए हैं और अंदर से जब बाहर निकलेंगे तो जयमाला होगी। इधर हमारे मामे लोग यहाँ पे सारे आज पहुँचे हैं यहाँ पे विवाह की रस्मों को देखने के लिए। देख सकते हैं सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे इस प्रांगण में और आगे सभी को इंतजार है दूल्हे राजा की और दुल्हन की एंट्री का जयमाला की रस्म के लिए। तो फाइनली जिसका इंतजार था वो पल आ चुका है। दुल्हन का एंट्री हो रही है यहाँ पे जयमाला की रस्म के लिए। तो देखिए दुल्हन की सिस्टर्स हाथ में जयमाला लेकर के और पीछे पिछोड़े का आच्छादन देते हुए सारी सिस्टर्स दुल्हन को लेकर आ रही हैं जयमाला के लिए।
इधर देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जयमाला की रस्म देखने के लिए। ये देख सकते हैं, तो सभी लोग जो भोजन करते हैं वो भी अभी यहाँ पे आ चुके हैं और दीदार कर रहे हैं दूल्हा दुल्हन का जयमाला की इस रस्म का। तो जयमाला की रस्म होने के पश्चात प्रथम आशीर्वाद जो है दुल्हन की माता पिता के द्वारा वर वधू को दिया जाता है और नववैवाहिक जीवन में बंधने के लिए उनको आशीर्वाद स्वरूप में यहाँ पे कुछ ना कुछ सगुन की राशि भी दी जाती है और परिवार के सारे सदस्य एक एक करके आते हैं और यहाँ पे आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद की रस्म की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें बुजुर्ग लोग भी आते हैं और उनका आशीर्वाद वर वधू को मिलता है। देखिए पीछे से जिस प्रकार से क्रॉस हैंड्स करके आशीर्वाद दिया जा रहा है, वधू एक हाथ से वधू को एक हाथ से वर को इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं और कुछ ना कुछ सगुन की राशि सारे सदस्य लाते हैं यहाँ पे और वर वधू को अपनी तरफ से सगुन की राशि भेंट स्वरूप देते हैं। तो ऐसे में जो दूल्हे के यार मित्र होते हैं वो खूब मजा करते हैं दूल्हे के साथ में और दूल्हे की सालियों के साथ में। तो ये मौका होता है उनको अपने अपनी हंसी मजाक की एक्टिविटीज को करने का। चलो हो गया हो गया हो गया।
सामने देखिए, सामने दो। चलो तो अभी देखिए फिर से पंडित जी आ चुके हैं मंडप में और दूल्हे राजा भोजन करके आ चुके हैं और दूल्हे राजा को फिर से दोबारा से मुकुट पहनाया जा रहा है। जयमाला की रस्म हो चुकी है तो मुकुट पहना करके आगे की सारी रस्में की जाएंगी। देख सकते हैं इस प्रकार से मुकुट पहना जा रहा है और ये मंडप बनाया हुआ है जहाँ पे आगे की सारी रस्में की जाएंगी। तो पंडित जी के द्वारा शंखनाद किया जा रहा है। दुल्हन को बुलाने के लिए संकेत होता है दुल्हन के आगमन के लिए आगे की रस्मों में प्रवेश करने के लिए। इसमें दो ना। तो फाइनली यहाँ पे मंडप में शंख ध्वनि सुनने के पश्चात दुल्हन आ चुकी है और यहाँ पर से आगे की रस्में प्रारंभ होंगी। दुल्हन को यहाँ पे मंडप में स्थान दिया जा रहा है और उसके पश्चात आगे की रस्मों में प्रवेश करेंगे। यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं आगे विवाह की रस्मों में। देख सकते हैं यहाँ पे आचमन कराया जा रहा है सर्वप्रथम दूल्हे को और अगर दुल्हन भी आ चुकी है तो दुल्हन में माता जी के निकट बैठ करके और दुल्हन को जो माता जी हैं वो अपना आच्छादन करती हैं पिछौड़े के साथ में। देखिए आच्छादन के साथ में दुल्हन यहाँ पर बैठी है और जब तक ये रस्में चलेंगी तब तक ये आच्छादन यहाँ पे दुल्हन के समय किया रहेगा। रेणु तू भी हाथ लगा। रेणु जो कह रहा हूँ ओम हरि ओम रेणु के ओम मध्य होय मने पीछे अक्षर चले हमारा अर्घ पास आत्मानां संप्रभोक्ष बहुत पण के संपन्न कर लियो महाराज देश में देवावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी जले संसरण धैर्य वसुते जले आत्मानां सूर्यार्धन सामग्री संप्रोक्ष भाव प्राणायाम विधाय मुंडरीकाक्षाय नमः हरि ओम मध्य संकल्प आत्म संकल्प लियो राजू ओम विष्णु विष्णु। तो किसी भी रस्म में प्रारंभ करने से पहले यहाँ पे संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेकर के ही आगे इस रस्म में प्रवेश किया जाता है। देखिए इस प्रकार से संकल्प लिया जा रहा है दुल्हन के द्वारा, दुल्हन के पिताजी के द्वारा और माता जी के द्वारा संयुक्त रूप से संकल्प लिया निकालो महाराज राजू जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी रस्में प्रारंभ हो रही हैं और दुल्हन पक्ष के द्वारा वर जी को एक कूस दी जाती है जिस कूस के आसन में उनको विराजमान किया जाता है। तो देख सकते हैं दुल्हन और उनके पिताजी के हाथ में कूस है। इस कूस को दूल्हे को दिया जाता है और दूल्हा इसको अपने पैर के नीचे रखता है आसन के स्वरूप में। तो दोनों पैरों के नीचे एक एक कूस रखी जाती है तो उसी के आसन में बैठ करके ये सारी रस्में की जाती हैं। तो अब यहाँ पे ये प्लेट के माध्यम से इसमें एक द्रव्य भेंट के स्वरूप दिया जा रहा है और इस द्रव्य में दूध हो गया, दही हो गया और शहद हो गया। इस प्रकार से कई सारे द्रव्य मिलकर के इसको बनाया जाता है और इसको यहाँ पर दूल्हे राजा जो है अलग अलग दिशाओं में इसका छिड़काव करते हुए आखिरी में जीभ से इसको चखते हैं और फिर इस द्रव्य को जो है अपने शरीर में अलग अलग अंगों में जैसे आँखों में वगैरह इस तरह से स्पर्श करते हुए इसको पूरे शरीर में इसका कह सकते हैं कि पूरे शरीर में इसका स्पर्श करते हुए इसको लिया जाता है। ये देख सकते हैं और अब यहाँ पे देख सकते हैं पीले वस्त्र को फाड़ करके इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जा रहे हैं और इन्हीं वस्त्रों को एक प्रतीक स्वरूप में यहाँ पे
पहनाया जाता है दुल्हन को और दूल्हे को, क्योंकि पहले की जो परंपरा थी वहाँ दूल्हा पक्ष दुल्हन के लिए और दुल्हन पक्ष दूल्हा को वस्त्र देकर उन्हीं वस्त्रों को यहाँ पे पहना जाता था और उन्हीं को पहन करके सारी रस्में होती थी। तो अभी ये प्रतीक स्वरूप ये वस्त्र यहाँ पे एक दूसरे को पहनाए जाएंगे, मतलब रखे जाते हैं, स्पर्श करते हैं और आगे जो रस्में होंगी उनमें फिर प्रवेश करेंगे। ये देख सकते हैं इस प्रकार से ये पीतल की थाली में रख करके ये वस्त्र दिए जा रहे हैं जो दूल्हे को इस प्रकार से पहनाए जाएंगे। और दुल्हन का हाथ नाप करके देख सकते हैं, ये तागे से हाथ नाप करके दिया जाता है दूल्हे को। ये देख सकते हैं दूल्हे के कंधे में इनको स्पर्श करके रखा जा रहा है ये प्रतीक स्वरूप में वस्त्र के। तो देखिए ये दुल्हन को भी यहाँ पे वस्त्र के रूप में, परिधान के स्वरूप में, यहाँ पे प्रतीक के रूप में ये पीला वस्त्र दिया जा रहा है कंधे में और एक अपने लहंगे के साथ में रखा गया है। तो ये प्रतीक रहता है कि दूल्हा पक्ष दुल्हन पक्ष को वस्त्र देता है और दुल्हन पक्ष दूल्हे पक्ष को वस्त्र देता है, उसका प्रतीक स्वरूप इसको माना जाता है। कौपिनम परिधाय कनकवन्ते वंश को सुनने के बाद उन्होंने अपनी कन्या को भी आप मैंने सुधार तो अब इन रस्मों में प्रवेश करने के पश्चात में देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम जो आदान प्रदान होता है, इन फलों का आदान प्रदान किया जाता है। तो ये टोकरी में फल लेके आए हैं, तो सर्वप्रथम वर पक्ष को दिया जाता है दुल्हन पक्ष की तरफ से। वधू पक्ष की तरफ से देखिए ये प्रथम भेंट ये फलों की दी जा रही है, फलों की टोकरी। ये देख सकते हैं इसमें कई प्रकार के फल रहते हैं, तो 5, 7 या फिर 9 प्रकार के फल इसमें रखे जाते हैं और ये भेंट स्वरूप दिया जाता है प्रथम भेंट के रूप में। ये देख सकते हैं। और अब वर पक्ष के द्वारा ये फलों की टोकरी अपनी तरफ से जो लाई जाती है वो दी जा रही है भेंट स्वरूप वधू पक्ष को, दुल्हन पक्ष को। तो ये प्रथम आदान प्रदान है किसी भी वस्तु का। इसके प्रकार इसी प्रकार से आगे की रस्मों में प्रवेश करते हैं। ये देख सकते हैं। तो फलों के आदान प्रदान के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह, ये चीज़ें यहाँ पे आदान प्रदान की जा रही है। और इसमें सर्वप्रथम सर्व प्रमुख चीज़ होती है संधि सम्बन्ध। देखिए कितने सुंदर संधि सम्बन्ध बना के लाए हैं। ये दूल्हा पक्ष दुल्हन पक्ष को, दुल्हन पक्ष से दूल्हा पक्ष को ये भेंट स्वरूप चीज़ें दी जाती हैं। ये देख सकते हैं। तो बहुत सुंदर सी परंपरा है, इन सारी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। इसी में ये स्वाल भी हैं, जो स्वाल पथाई की रस्म होती है उसमें स्वाल बनाए जाते हैं। वो यहाँ पे पहला पकवान होता है जो किसी प्रकार का आदान प्रदान यहाँ पे रहता है। वधू पक्ष को दुल्हन पक्ष की द्वारा वर पक्ष को और वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को। देखिए, और ये सामग्री जो वर पक्ष के द्वारा लाई गई है वो वधू पक्ष को दुल्हन पक्ष को दी जा रही है, जिसमें स्वाल भी होते हैं, संधि सम्बन्ध भी होते हैं, बतासे, मिश्री, मिष्ठान, ड्राई फ्रूट, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये देखिए बहुत सुंदर रूप से ये आदान प्रदान यहाँ पे हो रहा है इन वस्तुओं का। और अब यहाँ पे वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष को ये भेंट दी जाती है वस्त्रों की इस प्रकार से। और साथ ही साथ में वर पक्ष के द्वारा दुल्हन के लिए यहाँ पे वस्त्र लाए जाते हैं, जिनको पहन करके दुल्हन विवाह से की जो रस्म होती है उसमें शामिल होती है। लेकिन अभी जो दुल्हन होती है वो लहंगे में रहती है, इसलिए ये प्रतीक स्वरूप दूसरे वस्त्र यहाँ पे लाए जाते हैं और भेंट स्वरूप दिए जाते हैं
दुल्हन पक्ष को वर पक्ष के द्वारा। तो वर पक्ष के द्वारा जो वस्त्र लाई, तो उसमें सबसे प्रमुख चीज़ होती है ये पिछोड़ा। उस पिछोड़े का आच्छादन दे करके ही आगे की सारी रस्में होंगी। तो इस पिछोड़े को बहुत पवित्र मानते हैं हमारे उत्तराखंड में, और विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र में इस पिछोड़े की बहुत बड़ी परंपरा है। इसे सुहाग की निशानी के रूप में माना जाता है। जैसे सुहागन स्त्री होती है वही इस पिछोड़े को धारण करती है। देखिए दुल्हन ने अभी पिछोड़ा धारण कर लिया और इसके बाद आगे की रस्मों में इस पिछोड़े के माध्यम से ही की जाएंगी। और अब देखिए ये आभूषण यहाँ पे दिए जा रहे हैं, सौंपे जा रहे हैं वर पक्ष को दुल्हन पक्ष के द्वारा। तो इस प्रकार के आभूषण दुल्हन की तरफ से बनाए गए हैं जो वर पक्ष को सौंपे जा रहे हैं, और इन्हीं को धारण करती है दुल्हन। अभी पहले इधर सौंपे जा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ के जो आभूषण है तो वो इसमें साथ में जोड़ करके इनको संयुक्त रूप से वापस दिया जाता है। फिर दुल्हन जो होती है इन्हीं को धारण करके आगे की रस्मों में प्रवेश करते हैं। तो अब वर पक्ष के द्वारा यहाँ पे एक मुकुट दिया जा रहा है। मुकुट के साथ में देखिए यहाँ पे बहुत सारे आभूषण भी हैं, कुमाऊनी पारंपरिक आभूषण। ये गिफ्ट के तौर पे दिए जा रहे भेंट स्वरूप दुल्हन को, और दुल्हन सबको धारण करती है। इसके पश्चात आगे की रस्मों में प्रवेश करती है। तो देखिए मुकुट में राधा कृष्ण प्रतीक स्वरूप बना हुआ है जो कि दूल्हे पक्ष के द्वारा लाया जाता है। इसको धारण करके दुल्हन विवाह में शामिल होती है। तो अब दोबारा से देखिए दुल्हन के चरण धुला करके इसके पिताजी के द्वारा तिलक लगाया जा रहा है दुल्हन को, और इसके पश्चात आगे कन्यादान की रस्म में प्रवेश करेंगे। और ये प्रथम तिलक होता है जो कि दुल्हन को नाक से लगाया जाता है। देखिए तो यहाँ से वो नाक से तिलक लगाने की हकदार हो जाती है, और सौभाग्यवती होने का प्रतीक होता है नाक से तिलक लगाना। हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में विशेष रूप से नाक से तिलक लगाने की परंपरा है। इस प्रकार से लंबा तिलक लगाया जाता है, और साथ ही साथ इस प्रकार से दुल्हन की आरती उतारी जाती है दुल्हन के पिताजी के द्वारा। यहाँ पे दुल्हन को तैयार किया जा रहा है दुल्हन की सिस्टर्स के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे ये पिछोड़े का पर्दा करके इसके पीछे ही उनको तैयार किया जाता है। जितने भी आभूषण आए हैं वो सब पहनाए जाएंगे, और जो भी वस्त्र है एक्स्ट्रा वस्त्र जो पहनाने हैं वो यहाँ पे पहनाए जाएंगे। तो देखिए ये सब करा लेते उसके बाद फिर ले चलेंगे आपको आगे की रस्म। तो अभी दुल्हन को तैयार किया जा रहा है, और देखिए यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं विवाह की रस्मों को देखने के लिए। तो मैक्सिमम लोग जो हैं पिछोड़े में अपने पारंपरिक परिधानों के साथ में हैं। ये देख सकते हैं इधर भी सभी लोग बैठे हुए हैं। तो जैसे जैसे रस्में आगे बढ़ रही हैं उन सभी का दीदार करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं इतनी भारी संख्या में लोग हैं। ये देख सकते हैं। तो फाइनली देखिए दुल्हन तैयार है। दुल्हन को जितने भी आभूषण वर पक्ष के द्वारा लाए गए थे वो सब यहाँ पे पहना दिए गए हैं, और देख सकते हैं दुल्हन की जो सुंदरता है उसमें कितना निखार आ गया है। चार चांद लग गए दुल्हन की सुंदरता में, कि जो हमारे कुमाऊं के आभूषण होते हैं बहुत सुंदर सुंदर आभूषण होते हैं, और साथ ही साथ में ये पिछोड़ा यहाँ पे पहनाया जा रहा है। फाइनली देख सकते हैं पहाड़ की दुल्हन कितनी सुंदर लग रही है। पहाड़ का जो पारंपरिक पिछोड़ा है, और साथ ही साथ में जो पहाड़ के कुमाऊं के हमारे पारंपरिक जो आभूषण होते हैं वो सब पहनने के पश्चात में ये देख सकते हैं। तो ये सब सुंदरता में निखार डालते हैं, और साथ ही साथ अब जो है यहाँ पे कन्यादान की रस्म प्रारंभ हो रही है। ये देख सकते हैं। तो सर्वम नीचे दुल्हन का हाथ, ऊपर दुल्हन के पिताजी का, और ऊपर से इस कलश के माध्यम से जल की धारा प्रवाहित की जाती है इस कूस और उसके पिताजी के हाथ के माध्यम से, और इस पात्र में ये सारी धारा आती है। तो ये है कन्यादान की रस्म जो यहाँ पे की जा रही है। ये देख सकते हैं। साथ ही साथ पंडित जी लोग पवित्र मंत्रों का इसमें उच्चारण कर रहे हैं, जिन उच्चारण के साथ साथ ही ये रस्म यहाँ पर चल रही है। तो विशेष रूप से हमारे पहाड़ों में जो विवाह होता है उसमें इस मंत्रों का ही विशेष महत्व होता है। मंत्रों के माध्यम से ही गठबंधन में बांधा जाता है दूल्हा और दुल्हन को।
शिष्टे सूर्य सुराशि चंद्र शौनक आदि मुनि कृत वसति के नैमिषारण्य आर्यावर्ती पुण्यक्षेत्र हिंदी श्रीमद भगवान माता कृपा पात्र काल प्रयत्न आदि आचार्य गीतायां श्रीजायां ब्राह्मण क्रांति प्रतिमूर्ति सप्तकल्पानां मध्ये श्रीवेतवारा कल्पे स्वायां उत्तरायणे उत्तर बसंत ऋतु वैशाख मांसे शुक्लपक्षे एकादश्यायां चंद्रभास्रे। यहाँ पे देख सकते हैं दूल्हा और दुल्हन अंगूठे के माध्यम से दूल्हा दुल्हन को पकड़ता है और एक दूसरे को देखते हैं। तो इस रस्म को बोलते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी अर्थ होता है अंगूठा और अंगूठे के माध्यम से दूल्हा ग्रहण करता है दुल्हन को, इसलिए इसे पाणी ग्रहण संस्कार के नाम से बोला जाता है। तो यहाँ पे एक दूसरे को ग्रहण करते हैं और साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ नीति नियम बताए जाते हैं वो एक जीवन में प्रवेश करने के, उनका पालन करने के लिए दूल्हे को, वर और वधू को पाबंद किया जाता है। यहाँ पे कसम खा रहे हो इतने लोगों के, ठीक है? चरानी छोड़ दो, तो अब देख सकते हैं ये मंगलसूत्र पहनाने की यहाँ पे रस्म की जा रही है। देखिए इस प्रकार से मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है दुल्हन को दूल्हे के द्वारा। तो अब यहाँ पे देखिए गठबंधन हो रहा है दूल्हा और दुल्हन का इस पीले वस्त्र के माध्यम से। इस पीले वस्त्र को दूल्हे के साथ कमर में इसको बांधा जाता है और साथ ही साथ में इसी पीले वस्त्र का दूसरा सिरा जो होता है दुल्हन के माथे में बांधा जाता है, शीश में बांधा जाता है इस मुकुट के साथ में, जो मुकुट वर पक्ष के द्वारा आया है। ये देख सकते हैं इस प्रकार से इस वस्त्र को बांधा जा रहा है और इस पीत वस्त्र के साथ दोनों का गठबंधन होता है। तो इस प्रकार से इस पीले वस्त्र को मुकुट के साथ में बांधा रहा है दुल्हन के। और देखिए दुल्हन का जो मुकुट है राधा कृष्ण के स्वरूप में, यहाँ पे प्रतीक स्वरूप में इसमें राधा कृष्ण विराजमान है और साथ ही साथ में वर जी का जो मुकुट है उसमें गणेश जी रहते हैं। तो इस मुकुट के साथ में इस पीले वस्त्र को बांधा जा रहा है और दूसरा सिरा जो होता है दूल्हे की कमर से बंधा रहता है। तो दोनों आपस में इस वस्त्र के साथ में गठबंधन में बच जाते हैं और जहाँ दूल्हा जाएगा वहीं दुल्हन जाएगी, जहाँ दुल्हन जाएगी वहीं दूल्हा जाएगा। तो इस प्रकार से ये बंधन का प्रतीक स्वरूप ये पीला वस्त्र होता है। फाइनली देखिए दुल्हन को मुकुट भी पहना दिया गया और मुकुट पहनने के बाद दुल्हन की सुंदरता देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो ये हमारे उत्तराखंड का पहचान है देखिए मुकुट। और अब दुल्हन को यहाँ से वर पक्ष की तरफ लाया जाएगा। देखिए दुल्हन के पिताजी और माताजी दोनों मिल करके दुल्हन को दूल्हे के निकट में बिठाएंगे। देखिए फाइनली दुल्हन आ चुकी हैं दूल्हे राजा के निकट में और यहाँ से अब दुल्हन जो है दूल्हे के साथ बैठ करके ही सारी रस्में की जाएंगी। ये देख सकते हैं कन्यादान होने के पश्चात में दुल्हन को दूल्हे के निकट में बिठाया जा रहा है। ये देख सकते हैं और दोनों ही इस पीले वस्त्र के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं गठबंधन में। और साथ ही साथ में यहाँ पे दुल्हन के माता पिता के द्वारा दोनों को संयुक्त रूप से आशीर्वाद दिया जाता है। ये देख सकते हैं तो यहाँ पे कन्यादान हो चुका है और माता पिता की जो जिम्मेदारी थी वो पूरी हो चुकी है और दोनों ने ही अपनी कन्या जो है दूल्हे राजा को दे दी है। तो यहाँ पे संयुक्त रूप से ये आशीर्वाद दिया जा रहा है। देख सकते हैं दुल्हन के माता पिता ने सारी रस्में पूर्ण कर ली हैं। तो यहाँ पे फिर से संकल्प किया जा रहा है सारी रस्में पूर्ण होने के पश्चात में। और देखिए कुछ यहाँ पे बर्तन हैं, कचौली बर्तन जिसे बोलते हैं, तो ये भी दुल्हन को दिए जाते हैं। तो दुल्हन को सारी वस्तु दी जाती है जो एक परिवार अलग होता है उसको रहने के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सब दी जाती हैं। और अब यहाँ से जो माता पिता हैं वो अंदर चले जाएंगे इस कलश को लेकर के। और जो रस्में होंगी 7 फेरे की, फेरे नहीं देखते हैं माता पिता, इसलिए उनको यहाँ से भेज दिया जाएगा अंदर कक्ष में। यहाँ पे ये सगड़ी आ चुकी है जो कि हवन कुंड का प्रतीक स्वरूप यहाँ पे रहता है। और इसमें ये जो हमारे पदम होता है, पदम के पत्ते इसमें रखे जा रहे हैं उसकी शाखाएं, जो कि पवित्र माना जाता है जिसको। और इनकी चारों कोने में शाखाएं रख करके कलावे से चारों तरफ से इसको इस प्रकार से बांधा जाता है।
देख सकते हैं। तो ये हवन कुंड का प्रतीक यहाँ पे रखा जाता है, जिसके अग्नि के फेरे यहाँ पे लिए जाएंगे। तो कई जगह अग्नि प्रज्वलित करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इसमें कोयले रखे हैं और कुछ कपूर वगैरह आदि इसमें धूप वगैरह जला करके अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। उसके पश्चात यहाँ पे 7 फेरों की रस्म की जाएगी। तो यहाँ पे 7 फेरों की रस्म होने वाली है, तो उसके लिए संकल्प लिया जा रहा है। तो देखिए दूल्हा और दुल्हन संयुक्त रूप से यहाँ पे संकल्प ले रहे हैं। तो प्रथम संकल्प होता है जो दुल्हन और दूल्हा संयुक्त रूप से लेते हैं, और आगे यहाँ से वैवाहिक जीवन में बच चुके हैं तो सारी चीज़ें संयुक्त रूप से की जाएंगी, क्योंकि अर्धांगिनी के रूप में दुल्हन और हाफ दुल्हन का जो आधा हिस्सा है जो पति होता है, दुल्हन दूल्हे की आधी अर्धांगिनी के रूप में दुल्हन रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये चंदन प्रवाहित किए जा रहे हैं अग्नि में और प्रवेश कर रहे हैं आगे की रस्म। यहाँ पे अग्निकुंड में इस तरह से आहुतियाँ दी जा रही हैं मंत्रों के माध्यम से, और इसको पवित्र किया जा रहा है ताकि इसमें अग्नि के फेरे लिए जा सके। ये बता रहे हैं कि दूल्हा दुल्हन जब एक गठबंधन बच चुके हैं, विवाह संस्कार में बच गए, तो यहाँ से वो हवन के अधिकारी बन जाते हैं। तो हवन में हर व्यक्ति अधिकारी नहीं होता, यहाँ से जो व्यक्ति अगर विवाह संस्कार में बच गया तो दोनों पति और पत्नी हकदार हो जाते हैं हवन करने के। तो यहाँ पे प्रथम हवन किया जाता है, उसके पश्चात आगे 7 फेरों की रस्म की जाती है। देखिए फेरों की रस्म यहाँ पे की जा रही है, अग्नि भी प्रज्वलित हो चुकी है। यहाँ पे देखिए नीचे एक सिक्का रखा गया है इस छोटे से पत्थर के टुकड़े में, और ऊपर देख सकते हैं दूल्हा दुल्हन इस प्रकार से एक दूसरे को पकड़ते हैं, और दुल्हन को ये सिक्का गिराना होता है अपने पैर के अंगूठे से, ये देखिए इस प्रकार से, और फिर दूल्हा इसको दोबारा से उस पत्थर में रखता है, और इस प्रकार से ये रस्म जो है 3 बार की जाती है, 3 फेरों में रस्म की जाती है। और दुल्हन का भाई जो है इस प्रकार से इस सूफे में जो खिले होते हैं, चावल के खिले, वो देता है, और इन खिलों को लेकर के दुल्हन आगे आगे बढ़ती है, इनको प्रवाहित करते हुए, और इसी प्रकार से फेरे लिए जाते हैं। तो देखिए दुल्हन आगे चलती है और दूल्हा पीछे चलता है। तो इसी क्रम में 4 फेरे लगाए जाते हैं लगातार, जिसमें ये हाथ में सूफा लेकर के और इसमें खिले होते हैं, खिले को प्रवाहित करते हुए दुल्हन आगे चलती है, दूल्हा पीछे चलता है कंधे में हाथ रख करके, और 3 फेरे नॉन स्टॉप लगाए जाते हैं अग्नि के कुंड के फेरे लगाते हुए, जिसमें हाथ जोड़ करके नॉन स्टॉप 3 फेरों को लगाया जाता है। तो 4 फेरे पूर्ण होने के पश्चात अब 3 परिक्रमाएं, 3 फेरे इस प्रकार से लगाए जा रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए दूल्हा दुल्हन चल रहे हैं, और ये 3 फेरे नॉन स्टॉप लगाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ में पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं, पावन पवित्र मंत्रों का उच्चारण है, जिसके माध्यम से ये दोनों आपस में वैवाहिक जीवन के बंधन में बंध रहे हैं। एक बार और देखो, इधर देखो, इधर देख लो एक बार। अब यहाँ पे फेरे लेने के पश्चात में एक रस्म की जाती है जिसमें दुल्हन को 7 कदम चलना होता है। तो यहाँ पे 7 जगह खिले रखे हुए हैं, और उसके पश्चात एक बाती जलाई जाती है, उस बाती को दुल्हन अपने पैर से बुझाती है। तो इस प्रकार से देखिए दुल्हन चलते हुए आ रही है, और यहाँ पे फाइनली इस बाती को बुझाया जाता है 7 कदम चलने के पश्चात में। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इस प्रकार से एक बहुत सुंदर सी रस्म यहाँ पे की जाती है, जिसमें दूल्हा दुल्हन 7 कदम एक साथ चलते हैं। बैठो, ऐसे ही बैठो, पूजा करो, हमारा बच्चे की पूजा करो। तो अब यहाँ पे अगली रस्म में प्रवेश करते हैं। दुल्हन चरण धुलाती है दूल्हे के, और उसके पश्चात घी लगा करके चरणों में अपने माथे में इसको
स्पर्श करते हैं। जी आप सामने देखो, देखिए इस प्रकार से चरण धुलाए जा रहे हैं। जी सामने देखो, हाथ मत जोड़ो, पैरों में हाथ लगा लो वहाँ से। दुल्हन तुम पैरों देख सकते हैं यहाँ पे चरणों में घी लगाया जा रहा है हाथ जोड़ो, इस प्रकार से, और इसको माथे से लगाया जाता है, ये देख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को टिकिया लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, अक्षत चंदन तिलक। इस प्रकार से देखिए एक दूसरे को अक्षत चंदन तिलक लगा रहे हैं और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को लगाते हैं, दुल्हन दूल्हे को और दूल्हा दुल्हन को। हाथ लगा के इधर देखना ये देख बेटा। सकते हैं। हाँ तो तिलक लगाने के पश्चात में दुल्हन जो है हरेला पूजन करती है। तो ये प्रथम त्योहार होता है जिसका पूजन किया जाता है दूल्हे के द्वारा, दुल्हन का और दुल्हन के द्वारा दूल्हे का। ये देख सकते हैं, ये बहुत सुंदर सी रस्में हैं विवाह में। लेकिन प्रथम त्योहार पूजन होता है हमारे कुमाऊं का प्रसिद्ध त्योहार हरेला पूजन, ये देख सकते हैं। तो अब दूल्हा जो है दुल्हन को पिठिया लगाता है, पूरा नाक से इसको पिठिया लगाया जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं दुल्हन हकदार हो जाती है, अधिकारी हो जाती है नाक से तिलक लगाने की। तो नाक से तिलक जो होता है सुहागन का प्रतीक होता है, इसलिए देखिए दूल्हे के द्वारा प्रथम तिलक दुल्हन को लगाया जा रहा है, जो कि नाक से लगाया जाता है। ये देख सकते हैं। थोड़ा हाथ नीचा करो, हल्का हल्का। अब देखो और इसके पश्चात दूल्हा जो है दुल्हन का हरेला पूजन करता है। तो आप एक दूसरे का आपस में दोनों लोग मिल करके हरेला पूजन करते हैं। प्रथम त्योहार का पूजन किया जा रहा है। दुल्हन पालकी मार के आराम से बैठो, कोई वो नहीं। यहाँ नीचे करो सीधे। तो फाइनली देखिए वो रस्म आ रही है जो यहाँ पे दूल्हा अपना रुमाल बिछाता है दुल्हन के आसन के लिए, और दुल्हन को उठा के इसमें रखना होता है। तो दूल्हे का शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे होता है। तो दूल्हे अपने बल का प्रयोग करके दुल्हन को उठा करके यहाँ पे शासन में रखेंगे। देख सकते हैं वर जी अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं, बल दिखा रहे हैं और दुल्हन को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी लोग उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर सी रस्म है, ये देख सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो देखिए दुल्हन को उठा करके अपने आसन में, रुमाल के आसन में रखा वर जी ने, और दुल्हन इस कपड़े को खींच करके दूल्हे को आदेश देती है कि नीचे बैठो। घूमो, ऐसे ऐसे घूमो, अब बैठो, खींचो, बैठो, खड़े रहो वर्दी, आप खींचो। अब उठो वर्जी, वर्जी को उठो, बोलो उठो, वर्जी को बोलो उठो। तो बहुत सुंदर सी रस्म है। दुल्हन अपने काबू में रखती है दूल्हे को अपने आदेशों से। यहीं से दुल्हन जो है दूल्हे को अपने आदेशों का पालन करना सिखाती है। और अब इस रुमाल की फोल्ड करके दूल्हे को सौंप दिया जाता है। तभी तो बराबर का ये तो वापस दोनों अपने अपने आसन में बैठ चुके हैं। हाँ, और अब देखिए हाथ घुमा के दूल्हा जो हृदय में लगाओ, दुल्हन के हृदय में पूरा हाथ लगाता है और यहाँ से कई सारी प्रतिज्ञा करते हैं और वचन देते हैं कि मैं दुल्हन का आखिरी दम तक जीते मरते हर संस्कार में साथ निभाऊंगा। इस प्रकार से ठीक है, तेरा चित्त मेरा हो, मेरा चित्त तेरा हो, इस प्रकार से संकल्प लेते हैं। सूर्य भगवान जहाँ देख लिया, सूर्य भगवान से नजर लो। जैसे तुम पूरे संसार को प्रकाशित करते हो, वैसे हमारा एक पति पत्नी का जोड़ा संसार में प्रकाशित हो। ठीक है, सूर्य भगवान को संसार को प्रकाशित करती, वैसे तुम्हारा भी एक पति पत्नी का जोड़ा पूरे संसार। तो अब फाइनली वो रस्म आ रही है जो सुहाग की निशानी होती है, सिंदूर। सिंदूर की रस्म आ रही है। दूल्हा जो है धारण करा रहा है यहाँ पे दुल्हन को। देखिए इस प्रकार से हमारे पहाड़ों इतने में तो हाथ छोड़ दे बेटा। सिंदूर लगाने की दोनों हाथों से माथे में सिंदूर लगाते हुए मुकुट के एक बार ऊपर से शीश में धारण कराया जाता है। 2 बार ये क्रम कराया जाता है। मांग में भी बनना है, उसके बाद मांग में भरो ऐसे मांग में लगाओ, उसको पहले मांग में लगाओ, मांग में देखना चंद सिंदूर ऊपर। हाँ, तो करा लेंगे ऐसे करके अब ले जाओ पीछे। चलो मुकुट ठीक कर जान की। अब ठीक है, मैं हाथ लगा लोगे मुकुट ठीक करके ना। अब यहाँ पे बहुत सुंदर सी रस्म की जाती है जिसमें एक दूसरे का जूठा खाना होता है। पहले खुद खाते हैं और फिर उसको डुबा करके दही और साथों मिष्टान, तो कोई भी चीज़ हो दही, क्योंकि शगुन का प्रतीक है इसलिए दही खिलाया जाता है। तो देखिए दूल्हा अपना जूठा खा करके दुल्हन को खिला रहे हैं और दुल्हन अपना जूठा दूल्हे को खिलाती है। तो बहुत सुंदर सी रस्म है यहाँ पे जो अभी की जा रही है। अब तुम भी खुद खाओ पहले दुल्हन।
फिर वर्जी को खिलाओ। तो एक जीवन कैसे जीना होता है, एक व्यक्ति को जीवन में आगे कैसे कैसे चले जाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ से सिखाई जाती हैं। हर रस्म को यहाँ पर कराया जाता है, इस विवाह संस्कार की रस्म। देखिए कितने सुंदर परंपरा है। और साथ ही ये शंखनाद हो रहा है यहाँ पे, जो प्रतीक है कि दोनों का विवाह संस्कार संपन्न हुआ। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों संकल्प कर रहे हैं संयुक्त रूप से, पति और पत्नी, क्योंकि विवाह की सारी रस्में संपन्न हो चुकी हैं। और यहाँ से कुछ भेंट स्वरूप पंडित जी को वस्तुएं दी जाती हैं, वस्त्र आभूषण वगैरह, और कुछ भेंट दक्षिणा स्वरूप में। और ये जो होती है पूर्ण पात्र की रस्म होती है। तो इसी के साथ में विवाह संस्कार की सारी रस्में समाप्त होती हैं। ये देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे वर पक्ष के पंडित जी और वधु पक्ष के पंडित जी दोनों ही संयुक्त रूप से वर वधु को आशीर्वाद देते हैं, मंत्रोच्चार करते हुए अपना आशीष प्रदान करते हैं दोनों को। और इसी रस्म को, इसी को बोलते हैं पूर्ण पात्र। ये देख सकते हैं दोनों ही मिल करके संयुक्त रूप से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, वर पक्ष और वधु पक्ष के पंडित जी। जय हो। विवाह की रस्में हो चुकी हैं और यहाँ पे तैयारी है विदाई की। तो देखिए बैंड बाजे के साथ में सारे बाराती घूम रहे, नाच रहे हैं, और यहाँ से दुल्हन को लेके जाएंगे वापस अपने घर, क्योंकि विदाई की तैयारी हो रही है। तो कुछ अंदर की रस्में बची हैं जो हो रही हैं, उसके पश्चात बारात यहाँ से प्रस्थान करेगी। तो ये देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है। सारी जितनी माताएं हैं, जितनी महिलाएं यहाँ पे अपने पारंपरिक परिधानों में, हमारे कुमाऊं के, और साथ ही साथ में सबके पारंपरिक आभूषण यहाँ पे उत्तराखंड के, और ये सब तैयारी में है दुल्हन की विदाई की। और सभी लोग यहाँ पे बाहर आ चुके हैं और विदाई की रस्म यहाँ पे कुछ ही क्षणों में होने वाली के अंदर विवाह चल रहा है। और जैसे विदाई होगी ये सारे लोग अपनी पारंपरिक रीति रिवाजों से यहाँ पे विदाई करेंगे। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं सारे लोग पारंपरिक परिधानों के साथ। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ वापस घर पे। और फाइनली जो है आखिर की जो रस्म थी विदाई की, वो मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड हो चुका था और बैटरी बिल्कुल डाउन थी और मेरे पास चार्जर नहीं था और कहीं पे मेरे को चार्जर मिल नहीं पाया। तो उसके बाद फाइनली हम लोग निकल चुके थे वहाँ से और फाइनली जस्ट हम लोग पहुँचे घर में। तो बहुत सुंदर तरीके से वहाँ पे बारात का स्वागत किया गया और पूरी रस्में जो है एक एक करके सारी रस्में मैं आपको दिखाने का प्रयास किया। बहुत सुंदर रस्में हैं और मुझे खुद ये चीज़ें जब मैं देखता हूँ हर जगह, हर विवाह में जाते हैं वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं, अलग अलग तरह से रस्में होती हैं और जो रीति रिवाज हैं वो कुछ समझने में मिलते हैं। तो बहुत आनंद आता है इन सब को जानने में और इन सब के पीछे जो लॉजिक होता है वो सब समझने में। तो बहुत साइंटिफिक है सारी चीज़ें। कोई भी रस्म होती है, कोई भी संस्कृति है, उसके पीछे जो रीति रिवाज हैं वो सब साइंटिफिक होते हैं। उनका हमारी संस्कृति से बिल्कुल सीधा कनेक्शन होता है। मतलब हमारी संस्कृति की जड़ के समान में, बैकबोन के समान ये सारी रीति रिवाज हैं। इन रीति रिवाजों को अगर हम बरकरार रखेंगे तो हमारी संस्कृति बरकरार रहेगी। तो और संस्कृति से हमारे समाज में जो संस्कार होते हैं वही बनते हैं। तो जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसे ही संस्कृति होगी, जैसी संस्कृति वैसे संस्कार। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर
पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार हमारे पहाड़ों में विवाह के कार्यक्रम होते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।